यूपीएससी करें या एमबीए, एक जगह आपकी जॉब श्योरिटी है और दूसरी जगह अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ही आपकी जॉब लग सकती है। एक जगह आपका बहुत बड़ा सपना है यूपीएससी जिसे क्लियर करना है और उसके लिए गैप ले लेते हैं और गैप लेके आराम से उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, बट अगर बाई चांस क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपके पास गैप आ जाएगा एंड आपकी आगे करियर के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आपकी प्रिपरेशन भी चलती रहे और आपका गैप भी ना हो एंड आप करियर के लिए भी आगे सिक्योर रहें? तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप करें यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम। और मेरा आपको ये सजेशन देने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं एंड लेट्स सपोज़ कि आप 2 से 3 साल तो आप उसके लिए देंगे ही, क्योंकि आप अटेम्प्ट देंगे 1 बार 2 बार या 3 बार, कम से कम 3 बार तो अटेम्प्ट देते ही हैं लोग। मैंने तो देखा है लोग 10-10 साल तक यूपीएससी की प्रिपरेशन करते रहते हैं। उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली आपका ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम भी चलता रहेगा, सो दैट कि अगर आप 2-3 साल में आप इसे क्लियर नहीं भी कर पाए तो आपका कोई गैप ईयर नहीं रह जाएगा। एंड लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि बाई चांस आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए तो भी आपके पास करियर में एक दूसरा ऑप्शन होगा। अच्छा, आपके पास डिग्री होगी जिसके साथ आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं, क्योंकि एमबीए इज़ अ काइंड ऑफ डिग्री जिसके साथ आपका एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है एंड सभी सेक्टर्स में आप जाके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपको ये सवाल जो है ना कि आपके पास इतना ज़्यादा गैप कैसे था, आपको उसका जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। तो अगर 2 से 3 अटेम्प्ट में भी आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट द बैक आप एक डिग्री ले रहे हैं साथ में। एंड मैं आपको बता दूं रिसर्च के हिसाब से भी हर साल 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से 0.2% ही यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। तो ये रेशियो आप देख रहे हैं, इस रेशियो के हिसाब से भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। एंड आप अगर दिल्ली में भी जाके देखेंगे, बहुत सारे मुखर्जी नगर एंड बहुत सारी जगह आप जाके देखेंगे तो इतनी सारी कोचिंग्स हैं और वहाँ पे सालों से बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो एक पॉइंट पे उनके लिए एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा गैप कर चुके होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि अगर अब हमने इतना गैप कर लिया है तो अब हमारे लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रह गई होंगी। एंड उसी को देखते हुए वो उसी प्रिपरेशन के साथ लगे रहते हैं सालों तक, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता। सो गोइंग फॉरवर्ड मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप अपने करियर को सिक्योर रखें एंड आप ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम के साथ जाएं। ऑनलाइन एमबीए इसलिए भी क्योंकि आप इसे ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। सो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, जिससे कि आप जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं होगी एंड आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं देना आपको एंड आप बाकी चीज़ें भी अटेंड कर सकते हैं, आप अपने एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं ऑनलाइन ही। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड ऑनलाइन एमबीए में एक और अच्छी बात आपके लिए ये रहेगी कि आपको उसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस भी मिल जाएंगे। लेट्स सपोज़ कि आप यूपीएससी में किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं एंड उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड आपको इसमें स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, या फिर आपको जो अभी मार्केट की ट्रेंड के हिसाब से स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, तो वो भी आपके लिए एक बहुत बेहतर ऑप्शन रहेगा। एंड मैंने देखा है कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो ऑलरेडी अपना एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर चुके होते हैं कोचिंग सेंटर्स में, अपने जो भी पीजी या कहीं भी जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वो एक आइसोलेटेड प्लेस चाहते हैं जहाँ पे वो आराम से फोकस करके पढ़ सके। एंड उनके लिए ऑनलाइन एमबीए अच्छा ऑप्शन इसलिए रहेगा क्योंकि रेगुलर एमबीए में आपको फीस स्ट्रक्चर भी आपको बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा, वहीं अगर आप ऑनलाइन एमबीए करते हैं तो आपको फीस स्ट्रक्चर भी पॉकेट फ्रेंडली मिलता है। एंड इफ़ नॉट दैट तो आपको ईएमआई फैसिलिटी भी मिलती है, आप एजुकेशन लोन के साथ भी जा सकते हैं। एंड लोन की बात करें तो कॉलेज विद्या भी आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करता है। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग ऑनलाइन एमबीए तो फिर आप साइमल्टेनियसली आप कर सकते हैं ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम थ्रू कॉलेज विद्या एंड आप उसके लिए एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर हम यूपीएससी में एक अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो वहीं आप उस
उसका थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप MBA में, अपने ऑनलाइन MBA में इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे अगर हम देखा जाए तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होता है, क्योंकि आपका टाइम भी जो जा रहा है ना, उसमें भी आप उस टाइम को कंज्यूम कर रहे हो एंड आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी हैम्पर नहीं हो रही। एंड अगर आपके मन में कोई डाउट भी है तो उससे क्लियर करने के लिए मैं आपको ये फोर्ब्स की रिपोर्ट दिखाती हूँ, जिसमें देख सकते हैं आप कि 93% ऑनलाइन MBA डिग्री होल्डर्स हैव द पॉजिटिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स इट, यानी कि उनका एक अच्छा करियर बन पाता है आगे जाके, एंड उनका अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी है। 93% एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके साथ ही बहुत सी ऐसी टॉप MNCs भी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम प्रोवाइड करने के लिए बोलती हैं, उनसे कहती हैं कि आप ऑनलाइन MBA प्रोग्राम करो या फिर कोई भी ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम करो, सो दैट कि उनकी स्किल्स एनहांस हो, साथ ही साथ वो जॉब भी कर सकते हैं। तो फिर ये हाईली एक्सेप्टेबल है। UGC की तरफ से भी इसके लिए एक नोटिस है विच इज़ द इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री, तो ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है। रेगुलर, ऑनलाइन, डिस्टेंस, एवरीथिंग इज़ इक्विवेलेंट एंड आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। MNCs जो हैं वो भी आपकी डिग्री को एक्सेप्ट कर रही हैं, आपको अच्छे जॉब ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है एंड आपको बेहतर यूनिवर्सिटीज़ भी मिल रही हैं, आपको टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ भी मिल रही हैं। अगर आपका सपना है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, Tier 1 यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो आपका वो भी यहाँ से फुलफिल हो रहा है विद नॉट वरिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर। सो ऑन अ पर्सनल लेवल आई हैव सीन मैनी UPSC एस्पिरेंट्स, मैंने देखा है, उनसे बात भी करी है। हमारा एक सेशन भी रह चुका है UPSC एस्पिरेंट से, जिसने काफ़ी टाइम तक UPSC की प्रिपरेशन करी एंड नाउ उसको लगता है कि हमें एक बैकअप प्लान ज़रूर रखना चाहिए, हमें एक सिक्योरिटी तो रखनी चाहिए, अपनी जॉब सिक्योरिटी। जिनमें कुछ पक्ष में होते हैं कि खुद पे आत्मविश्वास रखो, बैकअप प्लान क्या करना है, आत्मविश्वास रखो, और जबकि बहुतों का सुना है कि वो कहते हैं कि बिना बैकअप प्लान के चलो नहीं। आपसे अगर साल, 2 साल, 3 साल में अगर UPSC नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आप में कुछ गलतियां हैं, या तो आप उनमें सुधार करिए या बैकअप तुरंत बनाने की कोशिश करिए, मतलब तुरंत बैकअप बनाने की कोशिश करिए कि कोई बैकअप रहे, क्योंकि 1, 2, 3 साल में आप अगर UPSC का ट्रेंड नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर आपको पकड़ना आगे और मुश्किल होता जाएगा। वहां तक मेरा मानना है खुद का, वहां तक ये है कि कोई ना कोई बैकअप आप तैयार करके रखिए, क्योंकि और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं तब तक तो कोई जरूरत नहीं। नॉट अबाउट द बैकअप प्लान, इट इज अबाउट द सिक्योरिटी। आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट? मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को, और आप भी अपने आसपास देखते होंगे, अगर आप एक UPSC एस्पिरेंट होंगे या शायद आप ये खुद फील कर रहे होंगे कि आप को भी एक प्लान को साथ साथ चलाते रहना चाहिए था, तो फिर आपके लिए ये बहुत अच्छा प्लान है। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग टू डू इट, एंड मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आपको करना ही चाहिए। आज के ज़माने में लोग एक स्किल के साथ और 3 या 4 स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं, तो फिर आप केवल एक प्रिपरेशन के साथ रिलाई होके ना चलें, आप अपने साथ साथ कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको मार्केट में जॉब अच्छी चाहिए या फिर आपको आगे बढ़ना है तो। अगर आप इसके बारे में प्लान कर रहे हैं और कहीं भी कंफ्यूज हैं तो फिर आप हमसे बिल्कुल बात कर सकते हैं। नीचे जो लिंक दिया है विच इज़ इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमसे बात करें। आपका जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट प्रोग्राम कौन सा रहेगा हम ये भी बता सकते हैं। आप उस लिंक के थ्रू जाएँ, आपको करियर जो काउंसलिंग है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। काउंसलिंग ले, क्योंकि काउंसलिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, तो उसे लें। एंड इसी के साथ आपको ऑनलाइन MBA से रिलेटेड Tier 1 यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी केवल और केवल collegevidya.com पे, जहाँ पे आपको मिलती है 100+ अप्रूव्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़, जिन्हें आप कंपेयर कर सकते हैं, उनके 30+ फैक्टर्स देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको एक फ्यूचर रेडी करने के लिए आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर आए हैं, दैट इज़ CV सब्सिडी ऑफ अप टू ₹10,000, यानी कि आपको अब मिलती है कॉलेज विद्या की तरफ से सब्सिडी अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो। एंड इसी के साथ यही नहीं, हम आपको सिविक कम्युनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका एक अच्छा नेटवर्क बन सकता है अदर स्टूडेंट्स के साथ, जो आपके जैसे स्टूडेंट्स हैं, जो शायद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो खुद UPSC की प्रिपरेशन के साथ साथ एक ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं, तो आप उन सभी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू CV कम्युनिटी। आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, विच इज़ अ वेरी क्रूशल पार्ट। अगर आप जॉब मार्केट में जाना चाहते हैं तो इंटर्नशिप अब एक बहुत
इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड अब तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी 1 करोड़ स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी निकाली है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विच यू कैन अप्लाई ईजिली थ्रू कॉलेज विद्या। एंड ये आपके लिए लाइफ टाइम सर्विस होने वाली है, जॉब्स, प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप जो आप हमारे थ्रू लाइफ टाइम ले सकते हैं अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं किसी भी ऑनलाइन MBA प्रोग्राम या किसी भी ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम में। सो आप ये सारी चीज़ों को ज़रूर अवेल करिए, अपने लिए एक अच्छा प्लान बनाइए, क्योंकि मार्केट में अगर आप जाएंगे ना तो लोग 3 या 4 स्किल्स तो ज़रूर सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, वो सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, अपनी फील्ड से रिलेटेड नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। क्योंकि अगर आप आज जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आप 1 महीने बाद भी सेम जॉब के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको 2 या 3 स्किल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे जो वो अब आपसे डिमांड करेंगे। तो मार्केट इतना तेज़ी से बढ़ रहा है तो आपको भी थोड़ी तो तेज़ी दिखानी पड़ेगी। सो विद कॉलेज विद्या आप ऑनलाइन MBA के लिए अप्लाई करें अपनी UPSC प्रिपरेशन के साथ। हम आपको बताएंगे कि आप उस दोनों चीज़ों को आराम से कैसे हैंडल कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, एक डेडिकेटेड काउंसलर भी आपको मिलेगा। सो हमसे बात करें, सारी चीज़ें अच्छे से समझें, अपने सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करें। एंड बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बस फंस जाते हैं कि बस अब तो करना ही करना है, तो वो भी एक अच्छी काउंसलिंग ले सकते हैं, तो ज़रूर लें। एंड उसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसे कमेंट सेक्शन पे भी ज़रूर लिखें। सो दिस इज़ ऑल, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपने अब तक कुछ अच्छा डिसीजन लिया होगा एंड मैंने आपकी लाइफ में थोड़ा तो चेंज लेकर आई होंगी मैं। सो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने जैसे और भी कई UPSC एस्पिरेंट्स के साथ जो भी इसी दुविधा में फंसे हुए हैं एंड उनको भी एक बैकअप प्लान की ज़रूरत है, एक जॉब सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें एंड इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मुझे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पाएँ एंड मैं आप सभी के लिए ऐसी ही और वैल्यूएबल वीडियोस लेकर आती रहूँ।